आज हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। मेरे इलास्टिसिटी को छोड़ दो, मेरे को सिर्फ इतना बताओ कि आपने जिंदगी में इलास्टिक नाम सुना है? इलास्टिक, इलास्टिक सुना है? नाड़ा जैसा आता है ना, इलास्टिक, याद होगा भैया इलास्टिक। स्ट्रेचेबल भी बोलते हैं इसको, इलास्टिक को स्ट्रेचेबल भी बोलते हैं। अपन जीन्स लेने जाते तो नहीं बोलते भैया ये स्ट्रेचेबल है कि नहीं है, तो वो स्ट्रेच होगा कि नहीं होगा। और इलास्टिक भी बोलते हैं, इलास्टिक आपने मम्मी से नाम सुना होगा कहीं ना कहीं, तो कभी ना कभी जिंदगी में इलास्टिक नाम सुना होगा। तो बस यही बात कर रहे हैं, इलास्टिसिटी का मतलब भी यही होता है, मतलब कितना स्ट्रेच होना। ठीक है, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या दिखाता है सर, समझ में नहीं आया। मतलब यहाँ पे नाड़ा किधर से नाड़ा किधर से आ गया भैया, समझाते हैं। देखो यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपका कोई फैक्टर चेंज होता है, कोई भी फैक्टर, ठीक है, कौन से काफी सारे फैक्टर्स हमने देखे, ठीक है, उसमें से कोई भी फैक्टर अगर चेंज होता है तो सर ये जो फैक्टर चेंज हुआ उसके कारण आपकी जो डिमांड है वो कितनी ऊपर जाएगी कितनी नीचे जाएगी, इसे हम क्या कहेंगे? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। क्या कहेंगे बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड कहेंगे। ठीक है सर, ओके। मतलब अपने को देखना है कि भैया अगर प्राइस बोला तो प्राइस में 1 रुपया कम हुआ, ठीक है, प्राइस में कितना परसेंटेज कम हुआ वो देखने का। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए से 11 रुपए प्राइस हो गई, प्राइस क्या हुई? बढ़ गई। कितने परसेंटेज से सर? 10% से बढ़ी। ठीक है, और आपकी जो डिमांड थी वो 100 थी और वो क्या हो गई? 115 हो गई। वो कितने से बढ़ी सर? 15% से बढ़ी। मतलब अपने को समझ में आता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ज्यादा है। समझ में आ रही है? मतलब वो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है। थोड़ा सा प्राइस में मूवमेंट भैया, डिमांड में एकदम से फटाक से चेंज आ रहा है। अगर मैं 10% कम करूंगा प्राइस, अरे सॉरी, प्राइस डिमांड कम होगी ना, 85 पे चली गई थी, चलो ऐसा सोचते हैं। ठीक है, तो ये अपने को देखने का कि भैया जो चेंज आ रहा है वो कितना चेंज आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ठीक है। ठीक है, तो पहले इलास्टिक का मैंने मतलब समझा दिया, ताकि जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ो तब आपको समझ में आ जाए, हाँ यहाँ पे कुछ स्ट्रेच होने की बात चल रही है। चलिए आ जाइए, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड सेम होता है कि एक फैक्टर चेंज होगा तो डिमांड कितना चेंज होगा। इलास्टिसिटी मींस सेंसिटिवनेस और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस रिस्पॉन्स एंड डिमांड। देखो देखा, रिस्पॉन्स एंड डिमांड मतलब डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्सप्लेन चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेट्स। समझ में आया? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स काफी सारे, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस हो गया, ठीक है, या फिर क्या बोलते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस हो गया, नॉर्मल प्राइस हो गया, ये सब चीजें क्या है? फैशन हो गई, ये सब चीजें क्या है? डिटर्मिनेट्स है। ठीक है, उसके कारण आपकी डिमांड क्या होती है? डिटरमाइन होती है। चलिए आ जाइए, टाइप्स ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं कि कौन से टाइप की इलास्टिसिटी होती है। यहाँ पे दिया गया है कि 3 तरीके की मेन जो फैक्टर है उसके ऊपर फोकस किया गया है। सबसे पहले आपको दिया गया है प्राइस इलास्टिसिटी, मतलब कि अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में कितना चेंज होता है सर, वो हमें बताइए। तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है इनकम इलास्टिसिटी, अगर आपकी इनकम चेंज हो रही है तो डिमांड में क्या इंपैक्ट आएगा। फिर उसके बाद बात कर रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। आई होप आपको याद है, इन अपने टाइप ऑफ डिमांड देखा था, सेम टाइप ऑफ इलास्टिसिटी सेम टू सेम है। टाइप ऑफ डिमांड याद है? प्राइस इनकम क्रॉस। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी प्राइस इनकम क्रॉस। ठीक है, तो हमें देखना है कि भैया आप जो टाइप ऑफ डिमांड थे वही चीज कितना डिमांड को इंपैक्ट कर रही है, वही चीजें कितना डिमांड को इंपैक्ट कर रही है। सबसे पहले यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी का डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस में जितना चेंज हुआ उसके कारण डिमांड में कितना चेंज हुआ। ठीक है, तो आ जाइए भैया, प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड से शुरुआत करते हैं। ओके, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड। क्या रिलेशनशिप बताता दिखाता है? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है, आ जाइए। इट एक्सप्लेन्स हाउ मच चेंज इन प्राइस एंड इट लीड्स टू हाउ मच चेंज इन डिमांड। मतलब ये कह रहा है कि भैया प्राइस में कितना चेंज हुआ, जिसके कारण, जिसके रिजल्ट से डिमांड में कितना चेंज आया, वो अपने को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है सर, आ जाइए। देखो इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस। ठीक है, मतलब चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस करोगे। देखो प्राइस, हम देखो जिस भी फैक्टर का हमें देखना है कि भैया प्राइस के कारण कितना हुआ, उसको हम क्या रखेंगे भैया? नीचे रखेंगे। ठीक है, उसको हम क्या रखेंगे? ऑलवेज नीचे रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसकी इफेक्ट निकालनी है।
कि प्राइस के कारण कितना हुआ, तो वो ऑलवेज क्या आएगा भैया, नीचे आएगा। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो ना, तो 100 नीचे क्यों आता है, क्योंकि आपको परसेंटेज वाइज कई बार निकालना होता है। तो परसेंटेज वाइज जब भी आपको किसी चीज को कन्वर्ट करना होता है, जैसे कि 200 की प्राइस थी, 200 की प्राइस होगी 210, 200 की प्राइस कितनी होगी बेटा, 210 हो गई। तो अब मेरे को ये बताओ ये परसेंटेज में कितना चेंज है, तो आप कैसे करोगे, 100 पे कितना, इस तरीके से करते हो, सॉरी 100 मल्टीप्लीकेशन में क्या करते हो, 210 डिवाइड बाय 200, क्योंकि आपको चेंज कितने पे लेके आना था, 200 का बेस प्राइस है। तो यहाँ पे प्राइस आपका क्या है, दिस इज योर बेस। जो बेस होता है ना वो ऑलवेज नीचे आता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। अगर हम इलास्टिसिटी की बात करें तो इलास्टिसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको एक और फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डिमांड का फॉर्मूला दिया हुआ है, ये फॉर्मूला मैं आपको जरूर से लिखवा देता हूँ, अगर आपको लिखना है अभी के लिए, ठीक है, तो आप जरूर से लिख लीजिएगा। एक काम करते हैं, इस पोर्शन को मैं 2 मिनट में आपको समझा देता हूँ। पहले मैं आपको उसकी जितनी इलास्टिसिटी है वो वाली समझा देता हूँ, वो आप रीड कर लीजिए। फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के साथ, सॉरी इस इक्वेशन को एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगी, ठीक है। चलिए, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे पहले। चलिए आ जाइए, डेफिनेशन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द डिमांड इंक्रीज मच और लिटिल फॉर अ गिवन फॉल इन द प्राइस। मतलब ये कहना चाहता है कि भैया इलास्टिसिटी डिपेंड करता है कि प्राइस जो चेंज हो रहा है उसके कारण डिमांड ज्यादा फॉल हो रहा है या बढ़ रहा है, या फिर कम फॉल हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, ठीक है। डिमिनिश मच और लिटिल फॉर अ गिवन रेज इन द प्राइस, ठीक है। तो ये कौन कहता है, ये मार्शल कहता है। सिंपल सी बात है, अब मार्शल ने नहीं कहा होता तो भी समझ में आता है कि वो तो भैया उसी पे डिपेंड कर रहा है। यस, इट इज इक्वल टू चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस। सुपर, सुपर, सही, एकदम से सही बोले भैया, एकदम से सही बोले, ठीक है। आ जाइए बेटा, elasticity of demand is a degree of responsiveness of a demand as a result of change in price, ठीक है। वही की वही बात है, बस ऐसे ही लिखी हुई है। आ जाइए, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी। उसमें सबसे पहले आपको दिया है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड। परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब क्या होता है, परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब यह होता है कि कोई इलास्टिक है, ठीक है, वो एकदम से खींचा जाता है, ठीक है, एकदम परफेक्टली आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो उसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। आप कहोगे सर मतलब थोड़ा सा और समझाइए सर, नाड़ा तो लिख के नहीं आएंगे ना सर, ठीक है। आप, मैं ये कहना चाहता हूँ बेटा कि आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, आपकी प्राइस में कोई चेंज नहीं है, बट फिर भी उस प्रोडक्ट की डिमांड में फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी कम हो गया, मतलब उसको प्राइस से लेना देना ही नहीं है भाई। वो परफेक्टली इलास्टिक है, वो अपने आप में ही खींचा जा रहा है, अपने आप में ही खींचा जा रहा है, ठीक है। बड़ा होता है कभी कम हो जाता है, इसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक डिमांड भैया। मतलब आपकी जो प्राइस है, प्राइस आप 10 रुपए की ही रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी डिमांड हो सकती है 200 यूनिट्स हो, कोई दिन 150 यूनिट, कोई दिन 250 यूनिट्स। तो इसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। डिमांड क्या है, परफेक्ट इलास्टिक, अपने हिसाब से क्या कर रहा है भैया, मूवमेंट कर रहा है, इसे बोलते हैं परफेक्ट इलास्टिक। आ जाइए, व्हेन द प्राइस इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे क्या है बेटा, परफेक्ट इलास्टिक में क्या होता है बेटा, प्राइस इज अ कांस्टेंट। आ जाइए, इफ देयर इज अ चेंज इन डिमांड इट इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक। मतलब प्राइस अगर कांस्टेंट रहता है और चेंज इन डिमांड हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इट मीन्स द डिमांड में बी इंक्रीज और डिक्रीज विदाउट चेंज इन प्राइस। देखो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो एक सेकंड में मैं आया, आप इतना देख लीजिए। हाँ जी, आ जाइए भैया। हाँ, तीनों तीन है भाई, तीनों तीन पढ़ा। मेरे को लगता है आपको ये डिमांड वाला चैप्टर बहुत अच्छा लगता है भाई। मतलब मैंने पूछा नहीं, सामने से आंसर आ रहे हैं भैया, तो ये क्या बात है, सब आंसर दे रहे भाई, ऐसे ही बता रहे भाई, उनको अच्छा लगता होगा इसलिए। चलो, फिर आता है परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड। क्या आता है भैया, परफेक्ट इन इलास्टिक। परफेक्ट इन इलास्टिक कहता है भैया, मतलब वो इन इलास्टिक कैसे बोलते हैं, ठीक है, ये इलास्टिक है मतलब ये खींचा जा सकता नहीं भैया, ये नहीं खींचा जा सकता। इन इलास्टिक का मतलब ही समझ में आता है कि वो नहीं खींचा जा सकता, इसलिए मैंने पहले इलास्टिक का मतलब समझाया। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी कर लो भैया प्राइस में, आप प्राइस में कुछ भी कर लो, डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट। आप प्राइस में कुछ भी कर लो, डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट, ठीक है। कान तो नहीं फट गए, थोड़ा जोर से बोल गया, ठीक है।
तो भैया प्राइस में कोई भी चेंज लेके आओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिमांडिंग वहीं पे वही है, इन इलास्टिक। वो इलास्टिक नहीं है भैया, वो स्ट्रेचेबल पैंट नहीं है आपका, ठीक है, वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो जहीं पे है वहीं पे रहेगा। इसे बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक प्राइस सेम रहेगा, डिमांड बढ़ेगी। इन इलास्टिक डिमांड वहीं पे वहीं खड़ी रह जाएगी। चलिए आ जाइए परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे इन इलास्टिक डिमांड में क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, आपका जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी आएगा कितना आएगा, जीरो आएगा। ऊपर वाले में कितना आएगा भैया, ऊपर वाला में इन्फिनिटी आएगा। रीजन ये है कि भैया यहाँ पे प्राइस भी चेंज नहीं कर रहा, तो भी ऑटोमेटिक क्या हो रहा है भैया, चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। क्या आपको ये याद रखना जरूरी है, हाँ बेटा, ये सॉरी ये आपको याद रखना जरूरी है। चलो इसको मैं ब्लू से हाईलाइट करता हूँ सबको अच्छी तरीके। ये वैसे इजी है भैया, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फेवरेट सब्जेक्ट है क्या आपका इकोनॉमिक्स? चल ये हो गया इन इलास्टिक। तो यहाँ पे अपन पढ़ लेते हैं, व्हेन द प्राइस इज चेंज इफ देयर इज नो चेंज इन डिमांड। समझ में आ गया? हाँ सर, एकदम से कर्व भी अपने को दिख रहा है, हाँ सर, ठीक है। चलिए सर, ये याद कैसे रहेगा, आप एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएगा, बाकी हम पूछ पूछ करेंगे, हम रिवीजन करवाएंगे, याद रह जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट दैट। रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है सर, रिलेटिवली इलास्टिक मतलब क्या क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा भी प्राइस में चेंज आता है ना, डिमांड में एकदम से अच्छा चेंज आ जाता है, थोड़ा सा भी। अब ये कौन सा होता है भैया आपका, अगर हम बात करें कि थोड़ी सी भी आप प्राइस में चेंज कर रहे हो, थोड़ी सी भी प्राइस में चेंज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, डिमांड आपकी एकदम से बढ़ रही है या फिर कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी तक की बात करें तो कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक प्रोडक्ट है, वो सबसे महंगी है, सबसे महंगा। फॉर एग्जाम्पल फोन की बात करें तो फोन जो सबसे महंगा अभी जो लग्जरियस गुड्स में अगर बात करें तो 1,30,000 का फॉर एग्जाम्पल मान लेके चलते हैं, ठीक है। 1,30,000 का फोन मिल रहा है। अब उसमें हुआ क्या कि 1 लाख और दूसरा एक फोन मिल रहा था 1,28,000 का। अब आईफोन ने प्राइस कम करके 1,10,000 कर दिया, ठीक है, या 1,20,000 कर दिया, या 1,25,000 कर दिया, थोड़ा सा ही माइनर चेंज किया। बट जिन लोगों को ऐसा शो ऑफ करना होता है कि आई हैव एक्सपेंसिव मोबाइल, मतलब सबसे हाईएस्ट जो महंगा अपने इंडिया में फोन है वो मेरे पास है, वो दिखाने के लिए लोग क्या करेंगे, अब सोचेंगे नहीं यार, 1,25 वाला नहीं, बेटर चीज है 3, 5, 10 हजार रुपए ज्यादा डाल के वो फोन लेना चाहिए। क्योंकि वो, अब देखो जिनको दिखावा करना है उनके लिए 5, 10 हजार कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो 1,25 खर्च कर सकता है तो 1,35 तो आराम से कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज हो जाएगा ना भैया, डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस अगर कम हो जाएगी तो डिमांड भी क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे थोड़ी सी और एक्सपांड या फिर कम भी हो सकती है। तो इस हिसाब से पूरा डिमांड का रहता है, ठीक है। तो जो रिलेटिवली इलास्टिक का क्या रहता है भैया, प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज, और इनवर्स रिलेशन कैसा आएगा भैया, एकदम से ड्रास्टिक चेंज आएगा। तो इसे क्या कहते हैं भैया, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। क्या हो जाएगा बेटा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इसे कहेंगे। आ जाइए, सॉरी रिलेटिवली इलास्टिक, अल्लाह मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, हम भी बहुत बौखला गए थोड़े सुबह सुबह, ठीक है, हम नींद में नहीं है। रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ठीक है, पहले देखा परफेक्टली इलास्टिक, फिर देखा परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक प्राइस का कोई चेंज नहीं, डिमांड बढ़ता कम रहेगा। परफेक्टली इन इलास्टिक भैया प्राइस में कोई भी चेंज कर लो डिमांड सेम रहेगा। रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक देखो मतलब ये है कि भैया रिलेशन ज्यादा है, रिलेशन ज्यादा है, प्राइस में थोड़ा चेंज डिमांड में बूम आ जाएगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है। अब मेरे को ये बताओ सर, रिलेटिवली इन इलास्टिक क्या होगा, ऐसे ही नाम से ही सोच में समझ में आ रहा है सर। अगर रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब ये होता है कि चेंज इन डिमांड इज मोर देन चेंज इन प्राइस, तो सर रिलेटिवली इन इलास्टिक में सर ऐसा हो सकता है कि चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन डिमांड। फिर से बोल रहा हूँ, रिलेटिवली इन इलास्टिक में शायद सर ऐसा हो सकता है कि चेंज इन प्राइस इज मोर देन चेंज इन डिमांड। सर मतलब ये कैसे हो सकता है, देखो नेसेसरी वाली गुड्स है, अगर आपको घर पे दूध चाहिए मतलब चाहिए, अगर आपको डेली 1 लीटर दूध चाहिए, ठीक है, अगर प्राइस में जो 30 रुपीज का जो आपको या 60 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, ठीक है, 30 का तो 500 ml आता है, तो 60 का या 70 रुपीज का आपको जो 1 लीटर मिलता है, अगर उसमें जो प्राइस का चेंज होगा,
इवन ज्यादा होगा, आज 70 रुपए से सीधा 90 रुपए हो गया, फिर भी आप 1 लीटर ले रहे हो तो थोड़ा कम लोगे, बट लोगे तो सही। ऐसा तो नहीं कि भैया आपने, भैया चलो बंद कर दो, सबको चाय पीनी बंद है, सुबह शाम चाय ही नहीं पीनी है, सिर्फ 200 लीटर 200 ml ही दूध लेना है, भैया ऐसा नहीं हो जाएगा। मतलब जो नेसेसरी टाइप की गुड्स होते हैं ना, उसके डिमांड में फ्लक्चुएट बहुत कम आता है, इवन दो प्राइस में बहुत चेंज आता है, ठीक है, क्योंकि वो भैया चाहिए, वो अपने को चाहिए, ठीक है। तो आ जाइए, यस, यहाँ पे क्या कहते हैं भैया, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी लेस देन वन, और वहां पे ग्रेटर देन वन कहते हैं, ठीक है। देखो आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका सारा चीज, तो अभी पीछे ना लिखो तो चलेगा ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पूरा चीज आपको, यहाँ पे देखो सिंबल सारे लिखे हुए हैं, तो आप इसे जरूर से एक बार देख लीजिएगा। ओह, आई एम सॉरी, ठीक है। तो जहां पे डिमांड बढ़ रही है मतलब वो इलास्टिक ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन वन आ जाएगा। तो भी अगर लिखना है तो आप इधर भी लिख लो, ताकि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो तब क्या होगा, आपको ध्यान जाएगा कि हाँ सर चलो समझ में आ रहा है। रिलेटिवली इनइलास्टिक नेसेसरी गुड्स की बात कर रहे हैं, हाँ सर प्राइस में चेंज ज्यादा होगा बट गुड्स मतलब डिमांड में उतनी चेंज नहीं आएगी, ठीक है। चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड इज लेस देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो देखो आप कर्व देख पा रहे होंगे, प्राइस में इतना बड़ा चेंज आ गया, फिर भी डिमांड में उतना चेंज नहीं आया, ठीक है, बड़ा पर उतना नहीं। अब देखो यार, अब ये 60 रुपीज पे लीटर मिल रहा है, ठीक है, अब ये शायद हो गया सीधा 40 रुपए, कितना हो गया, 40 रुपए का हो गया। अब 40 रुपए का हो गया, अभी तक आप 1 लीटर परचेज करते हो, ऐसा तो नहीं है ना कि आप डबल परचेज करने लग जाओगे, नहीं भैया, थोड़ा ज्यादा लेंगे, शायद 100 ml 200 ml ज्यादा लेंगे, कि चलो भैया प्राइस कम हुई है थोड़ा ज्यादा खाएंगे, अच्छा रहेगा हेल्थ के लिए। ऐसा तो नहीं कि भैया आप डबल खाना शुरू कर दोगे, नहीं। तो इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर आते हैं बेटा, ठीक है, आ जाओ बेटा। दिस इज इजिएस्ट चैप्टर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, डिमांड और इसका वाला क्या बोलते हैं, सप्लाई वाला, ठीक है। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस में जितना चेंज उतना ही डिमांड में चेंज, कितना भैया, प्राइस में जितना चेंज उतना ही डिमांड में चेंज है, उसे क्या बोलेंगे, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, इलास्टिसिटी जीरो आएगा, ठीक है, क्योंकि आप जब फॉर्मूला अगर ऐसे ही मैंने पढ़वाया था तभी आपको पता होगा कि चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस, सर दोनों ही सेम होगा, तो भैया कहाँ से आएगा, तो इलास्टिसिटी यहाँ पे क्या आएगा आपका, जीरो आ जाएगा, ठीक है। इफ द प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड इज इक्वल टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ इस तरीके का आपका कर्व बनेगा, जितना ही आपका प्राइस में नीचे आएगा उतना ही आपका प्रोपोर्शनेट क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनेट मतलब परसेंटेज वाइज में, ठीक है। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है, परसेंटेज वाइज में जितना चेंज होना चाहिए। अब ये 10 है और ये 8 आ गया, इसका मतलब 20%, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये 100 डिमांड है तो 102 होगा, नहीं भैया, इसका 20% मतलब ये 120 होगा, प्रोपोर्शनेट चेंज, इसलिए प्रोपोर्शनेट लिखा हुआ है, समझ रहे हो। सेम मतलब क्वांटिटी वाला अमाउंट डिजिट वाला सेम नहीं होता भैया, प्रोपोर्शनेट सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यूनिटरी इलास्टिक भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं फिर से आपको एक बार ऐसे ही पूछता हूँ कि आपको ये याद रहना चाहिए, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है, सर प्राइस में कोई चेंज हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो ऑटोमेटिक इलास्टिक होता रहता है, मतलब प्राइस में कोई भी चेंज आएगा कि नहीं आएगा, डिमांड ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा, ठीक है। अगर डिमांड ऑटोमेटिक चेंज रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका क्या रहेगा, परफेक्ट इन इलास्टिक, सॉरी परफेक्ट, हाँ परफेक्ट इन इलास्टिक रहेगा। सर आप, सर आपको यहाँ पे प्राइस में, ठीक है, प्राइस में क्या रहेगा बेटा, आप प्राइस में चेंज होता रहेगा बट आपकी जो डिमांड है, डिमांड सर हिलेगी ही नहीं, परफेक्ट इन इलास्टिक, जो डिमांड है वही है, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, इसे क्या कहेंगे बेटा, इसे अपन कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। एक और अकाउंट है, ठीक है, हाँ ये सबसे स्कोरिंग टॉपिक है, इसे क्या कहेंगे, परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, ओके सर। रिलेटिवली इलास्टिक, सर रिलेटिव देखो जहां पे इलास्टिक की बात आती है ना, मतलब समझना डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, परफेक्टली आई मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं, रिलेटिवली मतलब किसकी रिलेटिवली, सर प्राइस के रिलेटिव में, इलास्टिक जब वर्ड आता है ना तब डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, परफेक्टली रिलेटिव परफेक्टली इलास्टिक मतलब एक अकेली डिमांड चल रही है, परफेक्टली लिखा है प्राइस में नो चेंज, रिलेटिवली लिखा है तो प्राइस में चेंज तो है बट रिलेटिवली इलास्टिक लिखा है, मतलब प्राइस के कंपेयर में डिमांड ज्यादा चेंज हो रही है, इसीलिए रिलेटिव इलास्टिक का डिमांड का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पे डिमांड आपकी क्या हो रही है, ज्यादा चेंज हो रही है। रिलेटिवली इन इलास्टिक की बात करें
प्राइस चेंज हो रहा है उससे डिमांड बहुत कम चेंज हो रही है, उसे बोलेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक। एंड यूनिटरी इलास्टिक का मतलब ये होता है कि भैया जितना प्राइस में चेंज है उतना ही डिमांड में आपका चेंज आ रहा है।